हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि सैलेड के मदद से आप अपने क्रेटिनिन के लेवल को कैसे कम कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि किडनी का काम क्या है। किडनी का काम है हमारे बॉडी से जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, जैसे कि एक्सेस वाटर, एक्सेस प्रोटीन, इनको हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देना। जब हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, किसी रीज़न के वजह से किडनी हमारी ख़राब हो जाती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, यूटीआई, किडनी स्टोन, यूरिन इन्फेक्शन या पीकेडी के वजह से अगर हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, तो ये जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको हमारी किडनी फिल्टर करके बाहर नहीं निकाल पाती है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट क्या वो सैलेड का सेवन कर सकता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। एक किडनी फेलियर पेशेंट कि डाइट के अंदर दो चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। पहला, प्रोटीन। हम प्रोटीन ना देकर पेशेंट की बॉडी में एक्स्ट्रा क्रेटिनिन के प्रोडक्शन को रोकते हैं। दूसरा, हम उन फूड आइटम्स को ज़्यादा मना करते हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अब क्यों मना करते हैं? जब हम पोटेशियम रिच डाइट लेते हैं तो हमारे लेवल्स में देखने को मिलता है कि पोटेशियम थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। जब पोटेशियम इंक्रीज़ होगा तो सीधे आपके हार्ट पे प्रेशर देगा, तो आपको हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम दो चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, एक प्रोटीन डाइट, दूसरा उन फूड आइटम्स को मना करते हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। जब हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है तो हम मजबूर होते हैं कि अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने के लिए। अब हम ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए, जैसे कि ज़मीन के अंदर जितनी उगने वाले वेजिटेबल्स हैं, यानी कि सब्जियां हैं, जैसे कि आलू, स्वीट पोटैटो या अरवी। इसके साथ ही साथ जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, इवन कि धनिया भी हो गया, इनमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए हम पेशेंट्स को मना करते हैं कि आप हाई रिच पोटेशियम डाइट बिल्कुल भी अपने खाने में ऐड ना करें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो ओपीडी में आके मुझसे मिलते हैं, इवन कि ऑफलाइन जो पेशेंट हैं वो भी, उनके भी यही क्वेश्चंस होते हैं कि मैम गर्मी आ गई है, अब हमें खाना नहीं खाया जाता है, हम क्या सैलेड खा सकते हैं? क्या हम सैलेड खा के अपने क्रेटिनिन के लेवल को कम कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल आप सैलेड खा सकते हैं। पर एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपने सैलेड में क्या क्या शामिल करना होता है, वो है पत्ता गोभी, गाजर, मूली और ककड़ी। आप ये जितने भी मैंने आपको सैलेड के आइटम बताए हैं, ये आप इनका सेवन कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये है कि ये मीठा नहीं होता है, खासकर उन पेशेंट के लिए जो डायबिटिक हैं, जिनकी किडनी शुगर के वजह से ख़राब हुई है, वो इन सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये किडनी फ्रेंडली वेजिटेबल्स होते हैं, इनमें पोटेशियम की भी मात्रा कम होती है। अब यहाँ पे ये भी सवाल आता है कि सिर्फ आपको सैलेड ही खा के अपने लेवल्स को कम नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ सैलेड ही खा रहे हो, सारा टाइम सैलेड खा रहे हो, आप रोटी नहीं खा रहे हो, आप चावल नहीं खा रहे हो, इवन कि आप थोड़ा बहुत दाल भी नहीं खा रहे हो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो भी आपका लेवल बैलेंस में नहीं आएगा। आपको खाने के साथ साथ सैलेड का भी इस्तेमाल करना है। अब सैलेड आप कितना खा सकते हैं? बहुत सारे पेशेंट हैं ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि मैम हम सैलेड कितना खाएँ। तो आप सैलेड कितना आपको खाना है कि एक छोटा प्लेट, जिसको क्वार्टर प्लेट कहा जाता है, आपको वो छोटे प्लेट से एक प्लेट सैलेड खा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं और आप खाने में रोटी नहीं ले रहे हैं या चावल नहीं ले रहे हैं, इवन कि आप कुछ वेजिटेबल्स भी नहीं ले रहे हैं, तो आपके लेवल्स क्या होंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको अपनी डाइट में सब कुछ बैलेंस करके ही चलना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे कौन सा सैलेड का यूज़ करके आप क्रेटिनिन के लेवल को कम कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।